बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आप सबको केमिस्ट्री के क्लास में खुशामदीद कहते हैं। आज हम सफ़ा नंबर 109 से शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, यानी मॉलिक्यूल की शक्लों की वजाहत करेंगे। हर मॉलिक्यूल की अपनी शेप होती है, जिस तरह की आप दुनिया में देखते हैं हर फिज़िकल ऑब्जेक्ट की अपनी एक फ़िज़िकल शेप होती है, बिल्कुल इसी तरह मॉलिक्यूल की भी अपनी शेप होती है और ये सब एक दूसरे से जुदा होते हैं ड्यू टू डिफरेंट एंड मल्टीपल रीजंस। मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। मॉलिक्यूल इंतहाई छोटे होते हैं साइज़ में। दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। इसको आंख के थ्रू, इंसानी आंख के थ्रू नहीं देखा जा सकता। Scientists are able to determine the size and shape of molecule from experiments and analysis। तो अब हमें कैसे पता चला जी कि किस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा? तो जी ये साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंसदान, ये इनके साइज़ को और इनकी शेप को, इनकी जो जसामत होती है और इनकी जो शक्ल होती है, वो मॉलिक्यूल की ये मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट से, तजुर्बात से और एनालिसिस से, तज्ज़ियात से, एनालिटिकल केमिस्ट्री से एनालिसिस करके ये प्रूफ करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं और इस तरह हम इसको समझ पाते हैं। तो आज की किताब में आपके जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद है, ये भी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से हमें मिले हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दीज एक्सपेरिमेंट शो दैट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल आर लीनियर। ये जो तजुर्बात होते हैं ये हमें बताते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, या तो लीनियर होगा, या तो ट्रायंगुलर होगा, या टेट्राहेड्रल होगा, या पिरामिडल होगा, या और कोई ख़ास शेप में होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे शेप हैं, ये मिसाल में बता रहा हूँ मैं आपको। तो बहुत सारे शेप मॉलिक्यूल के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के टोटल 3 मॉलिक्यूल हैं। तो 3 मॉलिक्यूलों में कार्बन बीच में है और ऑक्सीजन जो है वो दोनों साइडों पे पाया जाता है। मिसाल के तौर पर ये कार्बन हो गया, हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ओ लेफ्ट पे हो गया, एक ओ लेफ्ट पे हो गया, और एक ओ जो है वो राइट पे हो गया, तो हम कहते हैं कि जी ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसको लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक लाइन में, एक सीध में है, इसलिए हम कहते हैं ये लीनियर है। इसको आगे भी पढ़ेंगे भी प्रैक्टिकली। द वाटर मॉलिक्यूल आर एंगुलर, इज एंगुलर। वाटर मॉलिक्यूल जो है ये एंगुलर है, ये एंगल के शेप में है, इसमें जाविया है। BF3 जो है, बोरॉन फ्लोराइड जो है, ये ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल, इसके 3 कोने हैं, ट्राई 3 गोनल कोने। CH4 टेट्राहेड्रल है, यानी इसके 4 कोने हैं, एक कार्बन और चारों साइड पे 4 हाइड्रोजन। ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन, यानी कार्बन बीच में है और हाइड्रोजन साइड पे है। जबकि NH3 जो है ये भी ट्राइगोनल है लेकिन पिरामिडल है। अब ट्राइगोनल पिरामिडल क्या होता है, अगले शेप मुलाहिजा करें। अगर आप ये डायग्राम ज़रा गौर से देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो शेप है वो ये है, वो लीनियर है, और लीनियर में चूँकि स्ट्रेट लाइन होते हैं तो जारी बात है स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री के होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है ये सल्फ़र डाइऑक्साइड का है, और इसमें ऊपर ये जो बड़ा सा है ये सल्फ़र है, और ये जो छोटे छोटे हैं ये 2 ऑक्सीजन हैं। तो इस तरह इनके बीच में जो एंगल है वो 119.3 डिग्री है। इसी तरह अगर हम BCl3 की बात करें, बोरॉन फ्लोराइड की, चूँकि 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोराइड है, तो इसके अंदर एक ब्रोमीन है जो सेंटर में है, ये ब्रोमीन है, और ये 3 क्लोरीन है जो कि इसके गिर्द मौजूद है। तो इस तरह इसके बीच में जो एंगल है वो 120 का है, ये भी 120 का है। ये एंगल मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ये एंगल B जो है ये भी 120 है, ये भी 120 है, और ये भी 120 है। ये इक्वल एंगल का मॉलिक्यूल है। अगर हम यहाँ पे आए तो ये H2O का मॉलिक्यूल है। हमने शुरू में पढ़ा था कि ये बेंट है, मुड़ा हुआ है, टेढ़ा है, तो देखिए ये बेंट है, देखें बेंट, इस तरह कोई चीज़, कोई सलाख वगैरह बेंट हो जाए तो हम कहते हैं ये बेंट है। इसके बीच में एंगल जो है वो 104.5 डिग्री है, 104.5 डिग्री इसका एंगल है। और यहाँ पे ये जो बड़ा है
ये हाइड्रोजन है और ये जो छोटे 2 है ये ऑक्सीजन है। इसी तरह ये टेट्राहेड्रल है, 4 कोनों वाला है, टेट्रामीन 4। इसके बीच में कार्बन है। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। बीच में कार्बन है जो ब्लू नज़र आ रहा है, जबकि साइडों पे 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, जो कि आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। CH4 जो है इसको मीथेन कहते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, और आम ज़ुबान में इसको सुई गैस कहा जाता है। ये सुई गैस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। जबकि NH3 जो है वो एक N है, बीच में 3 H है। कुछ इस तरह से एक N है और इसके 3 जो है वो H है, 3 हाइड्रोजन है। इसको अमोनिया कहा जाता है। NH3 को 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलों को अमोनिया कहा जाता है। और नाइट्रोजन के पास अब भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, जिसकी वजह से इसने ये इतना सा एंगल कवर किया है। जबकि ये जो स्पेस है ये हाइड्रोजन के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए इन दोनों के बीच में एंगल भी इक्वल है, सेम है। जबकि ये इतना जो बड़ा एरिया इसने कवर किया है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है जो आपको डॉट की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। तो ये था आज का आपका एक सिंपल सा टॉपिक। हमने इसमें ये पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और फिर हमने इसको थ्रू एग्जांपल्स डिटेल से पढ़ने की कोशिश की। थैंक यू।